नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पुण्य की जड़ सदा हरी रहती है। पुण्य की जड़ सदा पाताल में रहती है, यानी गहरी रहती है। इसलिए सदा हमेशा सबका साथ दे। पता नहीं ये पुण्य जिंदगी में कब आपका साथ दे जाए, इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। ओम नमो नारायण। नीलांजनम क्षमाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम शंभूतम तम नमामि शनिश्चरम। शनिदेव भगवान की जय। मेरे आराध्य है महादेव भगवान की जय, शनिश्चर भगवान की जय। आज जो बात करने जा रहा हूं वो अगस्त के महीने की है। बहुत खास है। तो क्यों खास है और इस खास महीने को आप अपने लिए और अधिक खास कैसे बना सकते हैं, ये जानने के लिए आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुमंत्र विद दाती महाराज। नमः कृष्णा नीलाय सितकंठाय नमो नमः। नमो कालग्नि रूपाय कृतंचाय च नमो नमः। हे श्याम वर्ण वाले, हे नीलकंठ वाले, स्वीकारो भजन मेरे, स्वीकारो नमन मेरे। आपके नमन, आपके भजन, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका प्रेम और आपकी भक्ति आराध्य शनिदेव तक कैसे पहुंचे, जानेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से। क्योंकि अगस्त का महीना आपके लिए लेकर आ रहा है एक ऐसा शुभ अवसर जिसमें आप परम न्यायाधीश शनिदेव को प्रसन्न कर अपने जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ ज्ञान, भक्ति, सेवा और साधना की एक अविरल धारा प्रवाहित कर सकते हैं, जो आपको निरंतर उस शाश्वत सुख का एहसास कराती रहेगी जिसकी तलाश में आप ये मानव तन लेकर इस धरती पर आए। क्या है शनिदेव की कृपा दृष्टि पाने का उपाय, कैसे करेंगे शनिदेव को प्रसन्न, कैसे करें शनिदेव की उपासना, जानेंगे इस प्रोग्राम में। लेकिन उससे पहले सभी देशवासियों को 15 अगस्त 2025 स्वतंत्रता दिवस और संपूर्ण राष्ट्र को स्वतंत्रता दिवस की मेरी ओर से हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे राष्ट्र के वीर शहीदों की कुर्बानी से मिली आजादी को मेरा सलाम, मेरा प्रणाम, मेरा नमन। पुनः एक बार हृदय से स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को मेरी ओर से हृदय से शुभकामनाएं। मित्रों, हमारा तिरंगा गर्व की ऊंचाई छू रहा है। तिरंगे की यह ऊंचाई अब धरती से उठकर आकाश की तरफ पहुंच गई है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भारत का तिरंगा लहराने वाला शुभांशु शुक्ला ने 140 करोड़ भारतवासियों का सर्व गर्व से ऊंचा करके भारत की आजादी की खुशी को कई गुना बढ़ाकर एक इतिहास रच दिया है। मेरी तरफ से उनको भी बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आपके लिए घर नक्शों के माध्यम से अगस्त 2025 क्या कुछ खास लेकर आने वाला है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगस्त के माह में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों की चर्चा करें। अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में यानी 4 अगस्त को सावन का चौथा और अंतिम सोमवार है। महादेव को मनाइए और मैं दाती महाराज, मेरे आराध्य की आराध्य यानी शनिदेव भगवान के आराध्य महादेव है और महादेव को मनाने के लिए पूरे 1 महीने से अद्भुत रुद्राभिषेक कर रहा हूं शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में। आपका स्वागत है। 4 अगस्त को श्रावण का अंतिम सोमवार है। 9 अगस्त को श्रावण मास की पूर्णिमा के साथ साथ भाई बहनों के अटूट प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार है और संपूर्ण राष्ट्र को पहले से ही मेरे हृदय से प्रेम से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही अमरनाथ की यात्रा की समाप्ति का दिन भी है। 15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भी मनाया जाएगा। 23 अगस्त 2025 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिलेगा। 23 अगस्त 2025 शनि अमावस्या महोत्सव है। ये थी अगस्त 2025 की व्रत और त्योहारों की चर्चा। अब चर्चा करते हैं कि अगस्त 2025 के महीने में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है। 11 अगस्त को बुध देव कर्क राशि में मार्गी होंगे और 17 अगस्त को सूर्यदेव स्वराशि सिंह से संचरण करेंगे। 20 अगस्त को शुक्रदेव कर्क राशि में संचरण करेंगे और 30 अगस्त को बुध देव सिंह राशि में संचरण करेंगे। मित्रों साथियों, बृहस्पति देव मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। राहुदेव कुंभ राशि में और केतुदेव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं।
इन संपूर्ण ग्रह योगागों का प्रभाव आप पर कैसा रहेगा, क्या हो सकती समस्या, क्या रखे सावधानी और क्या करे समाधान, कैसे करे परम न्यायाधीश शनिदेव को प्रसन्न, इन संपूर्ण जानकारी के साथ अगस्त 2025 के मासिक भविष्यफल की जानकारी लेकर मैं आपके सामने हूं। और राशिफल शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी चर्चा जो मैं हमेशा करता हूं कि ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है, लेकिन मेरी कोशिश सदा रहती है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से, आप अपनी चंद्र राशि के हिसाब से राशिफल देखेंगे तो आपको बड़ा सटीक मिलेगा। 12 के 12 राशियों में से जो आपकी राशि हैं उस राशि के हिसाब से ये राशिफल आपके लिए सटीक होगा, यदि आप लगन से भी देखेंगे या फिर चंद्र राशि भी देखेंगे। नाम राशि से भी राशिफल आपको अच्छा मिलेगा। आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से सदा मैं निवेदन करता हूं कि चंद्र राशि से, नाम राशि से राशिफल देखना ज्यादा अनुकूल रहता है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है और बुजुर्गों के लिए भी है। मित्रों साथियों, हृदय से राशिफल लेकर आया हूं, लेकिन मैं हथेली में सरसों नहीं उगाता हूं। सदा निवेदन करता हूं कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका है। अब 12 के 12 राशियों के लिए ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा अगस्त, अब मैं राशि चक्र भचक्र की 7वीं राशि यानी तुला राशि वालों के लिए अगस्त 2025 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से राशिफल का क्या संकेत दे रहा है, तुला राशि के अगस्त महीने की राशिफल की चर्चा करूंगा। तुला राशि की राशि अधिपति शुक्रदेव है और तुला राशि वायु तत्व के अंतर्गत आती है और गतिशील राशि है। मैं इनके व्यक्तित्व पर आऊं, इनका स्वभाव बड़ा हंसमुख होता है और व्यवहार में नीतिपूर्ण और निपुणता रहती है। इनके व्यवहार में न्यायप्रियता साफ झलकती है। नए मित्रों से जुड़ने में इनकी जो मिलनसार प्रवृत्ति है वो बहुत सहायक रहती है। इन्हें अमीरी और विलासिता ये दोनों ही जीवन शैली पसंद होती है। सौंदर्य, संगीत, अभिनय कला में इन्हें विशेष रुचि रहती है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में तुला राशि है और चंद्र और शुक्रदेव दोनों साथ होते हैं तो सुफल प्राप्त होता है। इनकी मानसिक उत्तेजनाएं इन्हें सकारात्मक कार्य से जुड़ने में अहम भूमिका निभाती है और लेकिन कई बार मन की चंचलता इन्हें अनेक प्रकार के अस्थिर परिस्थितियां भी पैदा कर। लेकिन जितनी देर तक किसी योजना में लगे रहते हैं तब तक इनका ध्यान उसी योजना पर केंद्रित रहता है। प्रिय बंधुओं का सत्कार करने में विशेष आनंद आता है और ये परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। ये इनके व्यक्तित्व के बारे में मेरे अनुभव, शास्त्र और क्लासिक के हिसाब से ये चर्चा थी। अब मैं बात करूंगा कि तुला राशि वालों के लिए अगस्त 2025 में ग्रह नक्षत्रों का गणना का संकेत राशिफल पर क्या पड़ा, क्योंकि राशिफल का आधार ग्रह नक्षत्र और गोचर है। तो बात करते हैं कि आपके लिए ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे, तो उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगस्त 2025 के महीने की ग्रह गोचर की स्थिति तुला राशि वालों के लिए अष्टमेश और लग्नेश शुक्रदेव, तृतीयेश और षष्ठेश बृहस्पति देव के साथ मिथुन राशि नवम भाव में संचरण करेंगे। तुला राशि वालों के लिए अष्टमेश व लग्नेश शुक्रदेव, तृतीयेश और षष्ठेश बृहस्पति देव के साथ मिथुन राशि भाग्य स्थान से संचरण कर रहे हैं। शुक्रदेव और बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि पुरुषार्थ भाव यानी तीसरे भाव धनु राशि पर रहेगी और धनु राशि बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि है। सप्तम दृष्टि अद्भुत है क्योंकि साहस और पराक्रम का भाव है, पुरुषार्थ का भाव है तीसरा। 20 अगस्त को शुक्रदेव कर्क राशि दसम भाव में संचरण करेंगे। बात सूर्यदेव की, बुध देव और केतु देव की, एकादशेश सूर्य माह के प्रारंभ में दसम भाव कर्क राशि से नवमेश और द्वादशेश वक्री बुध देव के साथ संचरण करेंगे। 11 अगस्त को बुध देव कर्क राशि मार्ग में होंगे और 17 अगस्त को सूर्यदेव एकादश भाव स्वराशि सिंह से संचरण करेंगे, जहां केतु देव महापर्यंत विराजमान रहेंगे। 30 अगस्त को बुध देव मार्ग की अवस्था में 11वें भाव सिंह राशि के साथ संचरण करेंगे। मंगल देव सप्तमेश और द्वितीयेश होकर कन्या राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे और शनिदेव चतुर्थेश और पंचमेश होकर वक्री अवस्था में मीन राशि 6ठे भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव कुंभ राशि 5म भाव में संचरण करेंगे। यह है अगस्त 2025 के महीने का तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का संचरण। अब इन ग्रहों को मोटा मोटा मैं देखूं तो तुला राशि वालों के लिए किस प्रकार रहने वाला है अगस्त का महीना। मोटी दृष्टि तो व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से सफलता और उन्नति से भरा संकेत मिल रहा है तुला राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में। कारोबार से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में किस्मत का साथ मिलेगा और नए जोखिम उठाने का लाभ अवश्य मिलेगा। कार्य व्यवसाय में अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, मन की शांति बनी रहेगी,
बॉस प्रसन्न रहेंगे, नौकरी में पदोन्नति का चांस मिलेगा और नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर मान सम्मान और वर्चस्व बढ़ेगा। नवीन कारोबारी संबंधों का आर्थिक लाभ मिलेगा, आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा। राजनीतिक क्षेत्र में सफलता का उत्तम संकेत है और सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। सुख में वृद्धि होगी, पारिवारिक वातावरण समन्वय अच्छा रहेगा और पारिवारिक परेशानियों में कमी आएगी और पैतृक संपत्ति के मसले हल होंगे। वे युवा और विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत हैं, उन्हें मेहनत और एकाग्रता का पूर्ण लाभ मिलेगा। जो विद्यार्थी विश्वविद्यालयों की संस्थाओं में प्रवेश लेने के इच्छुक है, उन्हें भी अपने प्रयासों में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये माह आपको अनुकूल परिणाम देगा। ये मोटा मोटा तुला राशि वालों के लिए अगस्त का महीना नजर आया। लेकिन जब तुला राशि में अगस्त के महीने में राशि परिवर्तन जब ग्रह करेंगे और आपस में ग्रह योग आएगी, युति और दृश्य संबंध स्थापित करेंगे, तब कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा तुला राशि पर ग्रहों का प्रभाव, इस विषय पर मैं विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा राष्ट्र के युवा और विद्यार्थी। तुला राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से महीना अच्छा रहेगा। लेकिन कैरियर और पढ़ाई के क्षेत्र में थोड़ा सा लगन, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा मेहनत करना होगा, क्योंकि मौज मस्ती, मन के भटकाव से बचना बहुत जरूरी, अन्यथा नुकसान हो सकता है। समय अच्छा है, मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए पंचम भाव में कुंभ राशि में राहुदेव का संचरण महापर्यंत रहेगा। पंचमें शनिदेव का संचरण छठे भाव मीन राशि से हो रहा है और छठे भाव पर द्वादश भाव कन्या राशि में विराजमान मंगल देव की सप्तम दृष्टि रहेगी। उच्च शिक्षा के भाव नवम भाव में धनु राशि से प्राक्रमेश और बृहस्पति देव का संचरण है। लग्नेश और अष्टमेश शुक्रदेव एक साथ है। 20 अगस्त को शुक्रदेव दसम भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे। पराक्रम भाव पर मंगल देव की चतुर्दशी, शनिदेव की दसम दृष्टि, बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि बनी रहेगी। लाभेश सूर्य देव का संचरण नवमेश बुध देव के साथ बुध आदित्य योग दसम भाव कर्क राशि में हो रहा है। इस महीने कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अच्छी सफलता का संकेत दे रहा है और कामकाज और कारोबार में युवाओं को अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन मेरी बात को ध्यान रखिए, लेकिन कार्यों में अरुचि, शिक्षा में अरुचि नुकसान दे सकती है। इसीलिए इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी कि कैरियर और पढ़ाई के तरीकों में सकारात्मक बदलाव बहुत जरूरी। इस माह युवा और विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जहां आपको पूर्ण सफलता का संकेत है। आपके गार्जियन, आपके शिक्षक आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे और आपको सहयोग देंगे। पारिवारिक सदस्यों का मार्गदर्शन इस महीने लक्ष्य हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वे विद्यार्थी जो विदेशों में रहकर अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें अच्छी सफलता मिलेगी। मनोनुकूल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिला संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। ये था राष्ट्र के युवा विद्यार्थियों के लिए अगस्त 2025 का मेरा अनुभव के आधार पर आंकलन। बात करूंगा कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। तुला राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से महीना पूर्णतः लाभ का संकेत दे रहा है। तुला राशि वालों के लिए दसम भाव कर्क राशि से लाभेश सूर्यदेव का संचरण है। भाग्येश्वर द्वादशेश बुध देव के साथ हो रहा है। माह के उत्तरार्ध में लाभेश सूर्यदेव का संचरण अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह से लाभ भाव में होगा और भाग्य स्थान मिथुन राशि में लग्नेश और अष्टमेश शुक्रदेव का संचरण, प्राक्रमेश और षष्ठेश बृहस्पति देव का संचरण हो रहा है भाग्य स्थान से। छठे भाव मीन राशि में शनिदेव विराजमान रहेंगे और शनिदेव की सप्तम पूर्णदशी 12वें भाव कन्या राशि पर रहेगी, जहां व्यापार और धन भाव के स्वामी मंगल देव विराज, यानी शनिदेव और मंगल देव का समसप्तक योग है। इस माह बड़े कारोबारियों को व्यापार में अच्छी सफलता मिलेगी। कोई टेंडर आपने लिया है तो माह के उत्तरार्ध में उसमें अच्छी सफलता के योग नजर आ रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी, परंतु सहकर्मियों पर अंधाविश्वास नुकसान का कारण बनेगा। वैसे आपके नौकरी, आपके कामकाज, कैरियर को लेकर ये माह अनुकूल रहेगा। कार्य क्षेत्र में मनोनुकूल कार्य करने का मौका मिलेगा। कारोबार संबंधी परेशानी का निवारण होगा और आर्थिक स्रोत बढ़ेंगे, जिससे धन की प्राप्ति होगी। व्यापार विस्तार का मौका मिलेगा। व्यवसाय के लाभ स्रोत में वृद्धि होगी। नौकरी में अनुकूलता आएगी। परिश्रम और लगन का पूर्ण फल प्राप्त होगा। बेरोजगारी से छुटकारा मिलेगा। कारोबार को आगे बढ़ाने का सही अवसर है आप और तरीके का काफी अवसर आपके हाथ में आएंगे, जिनका भरपूर लाभ उठाकर आप सफलता की सीढ़ियां आसानी से चढ़ सकेंगे। ये महीना आपको अवसर बहुत देगा। उस अवसर को व्यवस्थित रूप से आपने अपनाया तो अच्छे मौके भी मिलेंगे और धन भी बढ़ेगा। नौकरी में आ रही अनावश्यक उठापटक और परेशान से राहत मिलेगी। इस समय नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग भी नजर आ रहे हैं, जो आपके लिए ठीक रहेंगे। ये था कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से तुला राशि वालों के लिए मेरा आंकलन। अब मैं बात करूंगा कि पारिवारिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिले। तुला राशि वालों की सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अगस्त का महीना शुरुआती दिनों में मन में उत्साह, उमंग, मनोनुकूल मनोस्थिति रहेगी। मन में उत्साह रहेगा, उमंग रहेगा, साहस रहेगा, कार्य में अच्छा मन रहेगा, पारिवारिक संबंध में अच्छा रहेगा, समाज में कुछ अच्छा करने का शुभ अवसर भी प्राप्त होगा। लेकिन
बहुत ज़रूरी है। अच्छा अवसर है, उत्साह है, उमंग है, लेकिन संयम और धैर्य का परिचय भी रखना पड़ेगा। परिवार को साथ लेके चलना पड़ेगा। तुला राशि वालों के लिए पंचम भाव कुंभ राशि में राहुदेव की उपस्थिति है और पंचम भाव पर बृहस्पति देव की नवम दृष्टि भी है। सुकेश शनिदेव का संचरण छठे भाव मीन राशि से हो रहा है और शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव वृषभ राशि पर रहेगी। सुख भाव पर सूर्यदेव और बुधदेव की सप्तम दृष्टि का प्रभाव रहेगा। 12वें भाव कन्या राशि में विराजमान मंगल देव की अष्टम दृष्टि ग्रस्त भाव पर रहेगी अपनी मूल त्रिकोण राशि में। तीसरे भाव धनु राशि पर मंगल देव की चतुर्दृष्टि और बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि व शनिदेव की दशम दृष्टि का प्रभाव रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक जीवन में सफलता इस बात पर निर्भर करेगी आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। सफलता है, लेकिन सफलता में व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, पारिवारिक समन्वय अच्छा रहे, समाज में आपकी इज्जत बढ़े और आपके रुके काम बने और घर में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। छोटे छोटे मुद्दे या विवाद हो, तर्क वितर्क हो, इसको तुलना दें। हर काम कानून के दायरे में रहकर करें और दाम्पत्य सुख में थोड़ा सा कमी का संकेत नजर आ रहा है। जीवन साथी के साथ टकराव नहीं हो, इस बात पर आपको काम करना पड़ेगा। वैसे भाग्य स्थान मिथुन राशि में विराजमान बृहस्पति देव लग्न शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव धनुराशि पर है, जिसका लाभ अवश्य मिलेगा। संपर्क क्षेत्र का विस्तार होगा, अच्छे दोस्तों और शुभ चिंतकों का सानिध्य मन को प्रसन्नता देगा। भाई बंधु और माता पिता का सुख और सहयोग बना रहेगा। सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी, सामाजिक सरोकार अच्छा रहेगा। परंतु घरेलू मसलों को लेकर, जीवन साथी को लेकर कुछ बातें अपने मित्रों और अपने आसपास के लोगों को बिल्कुल शेयर ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई मित्र आपको बरगला सकता है या आपकी बात दूसरों से कहकर आपसे झगड़ा करवा सकता है। इसलिए किसी प्रकार के झांसे में ना आए, क्योंकि ऐसा संकेत नजर आ रहा है कि कोई आपका अपना ही, तथाकथित अपना, आपके परिवार के प्रति षड्यंत्र कर सकता है। न मना रहे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण तुला राशि वालों के लिए अगस्त का महीना ठीक ठाक रहेगा। अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि कोई नई समस्या नजर नहीं आ रही है, लेकिन 12वें भाव में विराजमान मंगल देव, छठे भाव में विराजमान शनिदेव से सप्तम तक दृष्टि है, तो खान पान को लेकर, दैनिक दिनचर्या को लेकर आपको सावधान रहना पड़ेगा। लापरवाही नहीं करें, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। कोई समस्या पैदा हो सकती है। यदि आप नशा करते हैं तब आपको विशेष सावधानी बरतनी और नशा करके वाहन नहीं चलाए, दुर्घटना की संभावना है। मानसिक चिंता, चिड़चिड़ापन, व्यर्थ का भय, भ्रम मन को परेशान कर सकता है। आंखों संबंधी परेशानी हो सकती है। पेट को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। आंतों को लेकर कुछ न कुछ संकेत नजर आ रहा है, क्योंकि सब तक योग है। फिर भी मैं कहूँगा कि ज़्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं, लेकिन पिछली कोई बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा, न मना। क्या करें इस महीने महादेव को मनाएं। हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक दही से भगवान शिव का अभिषेक करिए। आपके कष्ट, आपकी परेशानियों का निवारण होगा। ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। और ओम ह्रीम श्रीम नमः या ओम श्रीम ह्रीम नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। भगवान शिव के षडाक्षरी मंत्र का जाप करने से पूरा महीना खुशियों से बीतेगा। ओम नमः शिवाय श्रद्धा पुरुष मंत्र का जाप करेंगे तो कष्ट पड़ेंगे और परेशानी का निवारण होगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, 23 अगस्त शनि अमावस्या महोत्सव है। 23 अगस्त शनि अमावस्या महोत्सव संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। करे शनि भगवान का पूजन, तेलाभिषेक, कष्ट परेशान छुटकारा मिलेगा और श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। मेरे आराध्य है शनिदेव और 23 अगस्त शनि अमावस्या महोत्सव है। अद्भुत पर्व है। खाली शनि भगवान के दर्शन कर देंगे, आपके कष्ट मिटेंगे। आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो स्वागत है आप सभी का श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, क्योंकि अमावस्या का पावन पर्व है। और जो उपाय बताने जा रहा हूं, यदि ये उपाय 3 दिन आप करते हैं, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, तो आपका जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हर रोज त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक हर रोज सूर्य उदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 5 के बीच में और शाम को सूर्यास्त के बाद 7:30 से या 8 बजे से 9:30 के बीच में ये उपाय करना बड़ा उत्तम रहेगा। हर रोज सुबह और शाम इन 3 दिनों में भगवान शनिदेव के दर्शन करें और सूर्योदय से पूर्व शनिदेव के चरणों में दीपक जलाए और सूर्यास्त के बाद भी शनिदेव के श्री चरणों में तेल का दीपक जलाना उत्तम रहेगा। दर्शन करना, तेल चढ़ाना। उसके बाद आप घर आइए और घर आकर अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक और दूसरा दीपक सरसों के तेल का जलाइए। शुद्ध आसन पर बैठिए, शुद्ध वस्त्र धारण करिए और शनिदेव का ध्यान करते हुए शनि मृत्युंजय स्तोत्र का 5 पाठ सुने या करें। गूगल पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, या फिर मेरी वेबसाइट www.shanidham.com.org, ये शनिधाम की वेबसाइट, इस पर मिल जाएगा। और मृत्युंजय स्तोत्र के बाद 3 माला ओम प्राम प्रीम प्रम शह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र की जाप करें। उड़द का दान देना अति उत्तम रहेगा इस महीने। हर शनिवार को उड़द का दान दें और
शनि अमावस्या के पावन पर्व भी इन 3 दिन विधवा स्त्री को उड़द का दान देना उत्तम रहेगा और शनिदेव का तेलाभिषेक करें। आप चाहते हैं कि शनिदेव का अनुष्ठान मैं करूं तो आप नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य पूजा कर सकते हैं और शनिधाम में आपका स्वागत है। नमो नारायण। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार में तुला राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो जाती तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने
आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।